मुजफ्फरपुर में बहुत चर्चित हो रहे हैं। बहुत सारे डिफिकल्टेड केसेस को आप होम्योपैथी से ठीक किए हैं और फिजियोथेरेपी भी करते हैं और उसमें भी नाम कमाए हैं। बहुत से जॉइंट जॉइंट में दर्द, कमर दर्द और साइटिका और पैरालिसिस मारे हुए रोगी को आपने ठीक किया है। और होम्योपैथी भी दवा से सर्दी खांसी बुखार, जॉन्डिस, लीवर और मतलब डायबिटीज़ और जो भी पुराने से पुराने स्किन डिजीज हैं सभी को आपने राहत मिला है और लोग बहुत चर्चित हुए हैं। तो अभी जो बरसात का मौसम चल रहा है और इसमें ज़्यादातर छोटे बच्चे या बूढ़े लोगों को सर्दी खांसी बुखार पकड़ रहा है। फीवर जो है कई सप्ताह हो जाते हैं, फीवर अप डाउन करता है और फीवर नहीं उतर रहा है। क्यों? इसका क्या इलाज है और इसका बचने का क्या उपाय है? देखिए, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि फीवर वायरल इन्फेक्शन है ना। और उसके लिए दवा, बच्चे की दवा 30 पोटेंसी में दी जाती है। जैसे शरीर में अगर दर्द हो उसके लिए रस्टक्स दवा है, रस्टक्स दिया जाता है। और सबसे पहला बात ये है, जो बच्चे को घर में ही रखें, पानी में भीगने ना दें, जिससे बच्चा भीगेगा तो फीवर बढ़ेगा ही। और गंदगी से बचाएं। पहले के लोग मतलब अपने बच्चे को बरसात का समय होता था और ठंड तक मतलब कि सरसों का तेल लोग बच्चे को मालिश करते थे। अब वो परंपरा हट गया है। अब केमिकल युक्त मतलब कि जो है तेल आ गया है, अब उससे मालिश लोग करते हैं और ये करते थे। कहाँ तक सही है? अभी भी मार्केट में आपको प्योर सरसों का तेल मिलता है, लेकिन कहीं कहीं, सब जगह नहीं। अगर प्योर सरसों का तेल मिल जाए या अपने घर में कोल्हू से पिरवा करके आप मंगवा करके उसका यूज करें तो हर बच्चे के लिए वो फायदेमंद होगा। बच्चे को जो मालिश होते हैं लोग करते थे, महिलाएं, दादी, फूआ, मौसी जो भी मालिश करते थे तो बच्चा स्ट्रॉन्ग हुआ करता था। अब के बच्चा मतलब कि लोग गोद में ही खिलाना चाहते हैं, नीचे नहीं उतारते थे। ऐसे लोगों से अभिभावक से क्या अपील करना चाहेंगे? ये नहीं होना चाहिए। अभी अपने शहरी क्षेत्र छोड़िए, गांव क्षेत्र में देखिए, अभी कोरोना का समय बीता है। उस कोरोना के समय में बच्चे गांव में ज़मीन पर खेले हैं कि नहीं खेले हैं? क्या उनके लिए कोरोना नहीं था? हमारे घर में कोरोना है, उनके लिए कोरोना नहीं था। तो सबसे बड़ी है कि हम लोगों का बच्चा जो है अभी एकदम नहीं कहता है कि गोद में रखो। और जो गरीब परिवार का बच्चा है उसको क्या गोद में रखना है? किसी को वस्त्र नहीं है, किसी को खाने के लिए नहीं है, तो वो बच्चा ज़मीन पर नहीं रहता है, उसको कहाँ कोरोना हुआ नहीं हुआ। तो हमारे कहने का मतलब कि हर बच्चा, अब बड़ा हो छोटा हो, किसी भी परिवार का बच्चा हो, बच्चा जन्म ले जब गुरुकने लगे तो उसको ज़मीन पर दीजिए खेलने के लिए, ताकि बच्चा स्ट्रॉन्ग बने। सरसों की तेल की मालिश कीजिए। लोग कहते हैं नारियल तेल की मालिश। नारियल तेल और सरसों के तेल में अंतर है कि नहीं है? सरसों की तेल, प्योर तेल की मालिश हो तो बोन जरूर मजबूत होगा, एकदम होना ही होना है। उसमें अगर है तो लाल तेल मिला दीजिए, दोनों को मिक्स करके कर दीजिए। तो अभी मोटापा अधिक बढ़ रहा है, खासकर पहले ओल्ड एज वाले को मोटापा हुआ करता था, अब युवा पीढ़ी भी ग्रसित हो रहा है। बच्चे लोग भी मोटापा की ओर बढ़ रहे हैं, महिलाएं सब भी मोटापा की ओर मतलब जा रहे हैं। तो इससे बचने का क्या उपाय है? बचने का उपाय है, फास्ट फूड आपको बंद कर देना होगा। फल फूल पर ध्यान दीजिए। हर घर ऐसा है जहाँ फास्ट फूड चलता है, तो इसके लिए हर माता और पिता को ध्यान देना होगा ताकि बच्चा मेरा सुरक्षित रहे। अभी देखा जा रहा है कि डायबिटीज़ के रोग भी ज़्यादा मतलब कि लोग पाए जा रहे हैं। 10 साल के बच्चे को भी डायबिटीज़ हो रहा है। क्यों हो रहा है, कैसे बचना चाहिए? ये सारा चीज़ खान पान पर निर्भर करता है। डायबिटीज होने का मेन कारण है आदमी की सोच और टेंशन। टेंशन से बचना चाहिए। बुजुर्गों में टेंशन के कारण ही डायबिटीज होता है। हर इंसान में सोच है, लेकिन सोच कम किया भी जा सकता है। जो होना है वो होगा ही। सोच को कम कीजिए, डायबिटीज कम नहीं होगा। किसी को बीपी हाई है, किसी को बीपी लो है, इस तरह की परेशानियां हो रही का हैं। मेन कारण है खान पान। डायबिटीज का भी मेन कारण है खान पान। खान पान पर ध्यान दीजिए, अपने आप को सुरक्षित रहिए। अभी देख रहे हैं कि लोग टेंशन में ज़्यादा जी रहे हैं, चाहे युवा पीढ़ी हो, चाहे वो जेंट्स हो, चाहे लेडीज हो, टेंशन में ज़्यादा है। इसी के चलते मतलब कि जो है से घरेलू हिंसा हो जा रहा है। भाग दौड़ की ज़िंदगी है, उससे आपको बचना होगा। हर काम शेड्यूल से कीजिए, एक रूटीन से बना के कीजिए, सही रहेगा।
अभी देख रहे हैं कि छोटे बच्चे को आँख में चश्मा यूज लोग करते हैं, किस कारण से मतलब कि जो है आँख की रोशनी मतलब कि कमज़ोर हो जा रहा है, कि जिसके कारण डॉक्टर सलाह देते हैं कि आँख के चश्मा। खान पान को बचा के रखेंगे सब सही रहेगा, खान पान में परिवर्तन होगा ही, चाहे वो कोई भी परिवार हो। फिजियोथेरेपी में मतलब कि जो है से किस तरह का इलाज करते हैं साथ में? हमारे यहाँ गिठिया का, साइटिका का, कमर दर्द, पैरालाइसिस, सर्वाइकल, किसी का हाथ नहीं उठता है, किसी के कमर में दर्द है, रीढ़ में दर्द है, साइनस है, माइग्रेन है, सारी दर्द। साथ में तो होम्योपैथी दवाई भी यूज करते हैं, तो जिससे फ़ायदा मतलब कि पहुंचता है, पुराने से पुराने जॉइंट के दर्द है वो भी ठीक हो जाते हैं। तो ये इस तरह की मतलब कि कब से मतलब कि जो है ये फिजियोथेरेपी कर रहे हैं, चूँकि होम्योपैथी चिकित्सक के रूप में जाने जाते हैं, तो फिजियोथेरेपी कब से कर रहे हैं? हमको हो गया लगभग इसमें 28 साल। 28 साल फिजियोथेरेपी कर रहे हैं और लोगों को लाभ पहुंच रहा है, दूर दूर से लोग रोगी आ रहे हैं। तो उन लोग सोच रहे हैं कि बहुत से पुराने बीमारी से ग्रसित हैं, सोच रहे हैं कि किस डॉक्टर के पास जाएं, किससे इलाज कराऊं। ऐसे लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? ऐसे लोगों से ये कहना चाहें कि वो हमको एक बार मौका दें और हमसे ट्रीटमेंट करा करके देखें क्या कितना हम बेनिफिट दे पाते हैं और वो हमसे कितना बेनिफिट ले पाते हैं। अभी देखा जा रहा है कि बच्चों में खासकर देखा जा रहा है कि हाइट का प्रॉब्लम हो रहा है, कि किसी का नाटा बच्चा है तो ओवरवेट है, किसी को मतलब कि जो से वीकनेस है, किसी को मतलब जो ये है, तो ऐसे लोग अभिभावक से क्या अपील करना चाहिए? हाइट की बात जहाँ तक है तो उसमें हम ये कहेंगे माता पिता का हाइट जितना होगा उसी लेवल में होगा। बच्चिया में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जा रहा है, लोग ज़्यादा टेंशन में गार्जियन हो जाते हैं कि बच्चे के हाइट नहीं है, जिसके कारण शादी ब्याह में दिक्कत होगी, प्रॉब्लम होगा, इसलिए मतलब कि जो थोड़ा सा ये हो जाता है। तो क्या दवा से इसका? मार्केट में कई तरह की दवाएं हैं हाइट को बढ़ाने के लिए, लेकिन हमारा अपना जहाँ तक सोच है कि वो संभव नहीं है। हाँ, उसका एक विकल्प है बच्ची में कि वो रस्सी कूदे। ये बहुत बड़ा चीज़ बता रहा है आपकी, रस्सी कूदने से थोड़ा सा मतलब कि एक आध 2 इंच हाँ बढ़ेगा उससे। मतलब अपने मतलब कि अभिभावकगण से सब अपील कर रहे हैं कि लोग बच्ची को रस्सी दौड़ कूद करे तो जिससे बढ़ सकता है। लोग आजकल तो मुजफ्फरपुर में मतलब कि उस तरह के खेलने के भी जगह बहुत कम गए हैं और दूरी हो गए हैं, जैसे कॉलेज वॉलेज में है, फील्ड वूल्ड है, सारा चीज़ें दूरी हो गया है। लोग चूँकि कमर्शियल ज़मीन हो गया शहर के अंदर में, तो इसलिए ज़मीन की कमी। तो लोगों से यही अपील करना चाहते हैं कि एक बार सेवा का मौका दें हमको, अब तब देखें कि हमसे क्या बेनिफिट उनको मिलता है। तो स्किन डिजीज जो है, अभी देख रहे हैं कि बरसात का मौसम में कपड़ा उतारते हैं और लोग को मतलब कि जो है फुसी टाइप का हो जाता है, रेड टाइप का हो जाते हैं, जिससे इचिंग ज़्यादा करता है। सबसे पहले आप कहीं से भी आवें 10 मिनट तक कपड़े को शरीर में रहने दें ताकि अंदर का जो पसीना होता है वो ख़त्म हो जाए। आप जैसे ही उतारेंगे ऊपरी हवा, पंखे की हवा, बाहरी हवा लगेगी, आपको इचिंग शुरू हो जाएगी। सोरियासिस मतलब कि किस तरह का बीमारी है कि जो नहीं छूटता है? उसके बारे में और जो एक्जिमा जो होता है, एक्जिमा देखते हैं ज़्यादातर। एक्जिमा दिनाय का ही एक रूप है, जैसे साइनस के बाद माइग्रेन होता है बढ़ के, उसी तरह एक्जिमा दिनाय का ही एक रूप है। अच्छा, दिनाय का रूप एक्जिमा है, बढ़ करके होता है। ठीक है, तो अगर फर्स्ट स्टेज में आप अगर दिनाय हुआ, अगर उसका इलाज करा लिए तो एक्जिमा का संभावना नहीं रहता है। आप उसको छोड़ दिए, वो बढ़ते बढ़ते काला रूप पकड़ लेता है, किसी को पस आना शुरू हो जाता है, किसी को नहीं आता है, किसी को पूरा फैल जाता है, उसका भी ट्रीटमेंट होता है, वो भी सही हो जाता है। यानी कि होम्योपैथी में इसका इलाज है, पुराने से पुरानी बीमारी का इलाज है। बिल्कुल है। परिचय परिचय बताया जाए। मेरा नाम है डॉक्टर अंजनी कुमार और श्री राम जयराम मंदिर दिनेश भवन के बगल में बालूघाट में। मोबाइल नंबर बताओ। 72 091 10 394।